Subscribe for more content. एक दिन सुबह सुबह कबीरदास जी गंगा नदी पर स्नान करके अपने घर वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नौजवान ने गंगा नदी में छलांग लगा दी है और वह गंगा की लहरों में कहीं खो गया है। कबीरदास जी समझ गए कि उस नौजवान ने आत्महत्या के इरादे से गंगा नदी में छलांग लगाई है। कबीरदास जी ने ईश्वर से उस नौजवान की रक्षा के लिए प्रार्थना की और अपने कपड़े उतारकर वह उस नौजवान को बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए। कबीरदास जी उस नौजवान को गंगा नदी में से निकालकर बाहर लाए। वह नौजवान बेहोश हो गया था, इसलिए कबीरदास जी उसको उठाकर अपने घर ले आए। कबीरदास जी ने उस नौजवान के पेट को दबाकर उसमें भरे हुए पानी को बाहर निकाला। वह नौजवान बेहोशी की हालत से बाहर निकल आया। नौजवान के होश में आने के बाद कबीरदास जी ने उसको कपड़े बदलने को दिए और गरम गरम दूध पीने को दिया। कुछ समय बाद जब वह नौजवान ठीक महसूस कर रहा था तो कबीरदास जी ने उस नौजवान को बहुत ही प्यार से बुलाया और अपने पास बिठाया। कबीरदास जी ने उससे पूछा, तुम यह काम क्यों करने जा रहे थे? तुम यह आत्महत्या का पाप क्यों कर रहे थे? कबीरदास जी की बात सुनकर उस नौजवान ने रोना शुरू कर दिया। कबीरदास जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, यह संसार रूपी जंजाल बहुत मुश्किल है, परंतु हम ईश्वर की भक्ति से हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करने से, भगवान की भक्ति करने से हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और ईश्वर भी उन संसार रूपी मुसीबतों में से निकलने में हमारी सहायता करते हैं। तुम दुखी ना हो और मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसके कारण तुम आत्महत्या करने जा रहे थे? तुम ईश्वर के दिए हुए इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते थे? कबीरदास जी की बातों को सुनकर उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम चेतन दास है। मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं है। मेरी आमदनी कम हो गई है और मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। मेरे ऊपर कुछ कर्जा भी हो गया है। कुछ समय पहले मेरी दुकान में चोरी हो गई थी और मेरे हालात लगातार बुरे ही होते जा रहे हैं। गुरुजी, मेरे इन हालातों के कारण मेरी पत्नी, जो पहले मेरे साथ बहुत प्रेम से रहती थी, वह अब मुझे बहुत बड़ा बुरा बोलती है, मुझसे नफरत करती है। वह मुझसे कहती है कि तुम किसी कामकाज के नहीं हो। अब तो मेरे आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी मुझसे नफरत करने लगे हैं। वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अब यह सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि ऐसे जीवन का क्या फायदा है, इससे तो अच्छा मरना ही है। यही सोचकर मैंने गंगा नदी में छलांग लगाई थी। चेतनदास की बातों को सुनकर कबीरदास जी ने उसको दिलासा दिया और अपने पास रुकने को कहा। कबीरदास जी की बात मानकर चेतनदास उनके पास रहने लग गया और वह ईश्वर की भक्ति के साथ जुड़ने लगा। एक दिन कबीरदास जी ने संगत को उपदेश दिया, भक्तजनों, अगर आपका मन मान जाए और लोग ना माने तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं तो हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जो ठीक लगता है वह काम हमें ईश्वर के नाम लेकर कर देना चाहिए। अगर कोई हमसे नफरत करता है, जरूरी नहीं कि हम भी उससे नफरत करें। आग से कभी भी आग नहीं बुझ सकती। अगर कोई हम पर गुस्सा करे तो बदले में हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें अपना व्यवहार नरम रखना चाहिए। गुस्से में जवाब देने के कारण तुम खुद भी बुरा बोलते हो और सामने वाला भी। क्रोध की अग्नि संसार के सारे सुखों को जला देती है और जो ज्ञानी होता है वह लड़ाई को बढ़ाता नहीं है, बल्कि नरम व्यवहार से उस लड़ाई को खत्म करता है। कबीरदास जी की इन शब्दों को सुनकर चेतनदास की आंखों में से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा कि सारी गलती सिर्फ उसकी पत्नी की ही नहीं थी, बल्कि उसकी भी थी। अगर वह मुझसे गुस्सा करती थी तो मैं उससे 2 गुना ज्यादा गुस्सा करता था। मैं भी क्रोध के साथ ही उत्तर देता था और इस तरह से हम दोनों में झगड़ा बढ़ जाता था। चेतनदास को सारी बातें समझ आ रही थी। कबीरदास जी प्रवचन दे रहे थे कि अज्ञानी पुरुष जब गुस्से में आकर एक दूसरे को भला बुरा बोलने लग जाते हैं तो और अधिक क्रोध आने लगता है। फिर उस क्रोध का असर हमारे दिमाग पर भी होने लगता है और हम
गलत बातों पर विचार करने लगते हैं। उसी क्रोध में आकर मनुष्य या तो दूसरों को मारने की सोचता है या वह खुद को नुकसान पहुंचाने की। कबीरदास जी के इस उपदेश को सुनकर चेतनदास संगत के बीच में से खड़ा हो जाता है और वह कबीरदास जी के चरणों में गिर जाता है। चेतनदास कबीरदास जी से कहता है, गुरुजी, मैं बहुत बड़ा पाप करने वाला था। मैंने अपने इस संसारी दुख को इतना अधिक बना लिया था कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था। आप मुझे माफ कर दीजिए। कबीरदास जी ने चेतनदास से कहा, चेतनदास, तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार की देखभाल करो। चेतनदास ने कबीरदास जी से कहा, गुरुजी, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया है। अब मैं उसके सामने कैसे जा सकता हूँ? मैं उसका सामना भी नहीं कर पाऊंगा। चेतनदास ने अभी यह शब्द कहे ही थे कि माता लोई जी एक औरत का हाथ पकड़कर उसे संगत के बीच में ले आई। वह औरत चेतनदास की पत्नी थी। चेतनदास की पत्नी ने कबीरदास जी के चरणों पर माथा टेका और फिर वह चेतनदास के चरणों में गिर गई और चेतनदास से बोली, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। उन दोनों की आंखों में से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। नफरत अब खत्म हो गई थी। जो घर चेतनदास की आत्महत्या के कारण बर्बाद होने जा रहा था, वह उन दोनों के प्रेम के साथ फिर से आबाद हो गया। कबीरदास जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों अपने घर जाओ, ईमानदारी से अपना काम करो, ईश्वर की भक्ति करो, आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहो। घर गृहस्थी को चलाने के लिए छल कपट से दूर रहो। उन्होंने चेतनदास से कहा, तुम अपना सारा ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाओ और आत्महत्या के बारे में कभी भी मत सोचना। आत्महत्या से बड़ा इस संसार में कोई भी पाप नहीं है। मेहनत से अपनी कमाई करो, ईश्वर उसमें अवश्य बरकत डालेंगे। चेतनदास ने कबीरदास जी की शिक्षा को अपनाकर अपना कारोबार फिर से शुरू किया और अपने परिवार के साथ बहुत ही प्रेम से रहने लगा। दोस्तों, अगर चेतनदास आत्महत्या कर लेता तो क्या वह अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकता था? हमारे जीवन में रोज ही दुख सुख आते रहते हैं। दुखों से घबराकर आत्महत्या का पाप करना गलत है। हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है। हमें यह जीवन ईश्वर की कृपा से मिला है। हमें ईश्वर की दी हुई इस सौगात का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Subscribe for more content.